जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का सितंबर 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले सितंबर 2024 के महीने में क्या करें क्या ना करें। कन्या राशि वालों का सितंबर 2024 के महीने में स्वस्थ पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, आर्थिक, कैरियर कैसा रहने वाला है, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिख दीजिएगा, जो परेशानी है वह भी बता दीजिएगा ताकि उसी के अनुसार हम आपको कुछ उपाय भी बता सकें। मान्य कन्या राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला होगा। कुछ मामले में आपको सतर्कता रखनी होगी, लेकिन कुछ महीने में आपके लिए यह महीना बहुत ही बढ़िया रहेगा। नव भाव में पूरे महीने देव गुरु बृहस्पति बने रहेंगे, जिनकी दृष्टि अपनी राशि पर होगी। आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सके। इसके अतिरिक्त नव भाव के स्वामी शुक्र महाराज अपनी राशि में विराजमान रहेंगे, जो राजयोग तरीके से परिणाम प्रदान करने में सक्षम होंगे। वैसे राशि स्वामी बुध महीने की शुरुआत में एकादश भाव में रहेंगे, जो आर्थिक स्थिति को बढ़िया बनाने में मदद करेंगे। हालांकि सूर्य दशम भाव में और शनि छठे भाव में होकर खर्चे में बढ़ोतरी कराते रहेंगे। नौकरी करने वाले जातकों को भी तरह की कंट्रोवर्सी में पड़ने से बचना होगा। अगर वह ऐसा करने से बचते हैं तो यह महीना नौकरी में अच्छी सफलता प्रदान करेगा और आपके काम अथवा आपकी ऊर्जा को देखकर लोग प्रभावित होंगे। व्यापार करने वाले रहे जातकों के लिए महीना अच्छा रहेगा। व्यवसायिक यात्रा सफलतादायक रहेगी और आपके व्यापार को उन्नति दिलाने में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों के लिए महीना प्रेम पूर्व मध्य रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध में कुछ हद तक सुधार आने के योग बनेंगे। आपको अपने प्रियतम से कोई भी बात छिपानी नहीं होगी। जो भी बात आपके मन में चल रही है उसे पूर्ण करने की कोशिश करें। किसी तरह का छिपाव रिश्ते में शक पैदा कर सकता है। इसकी दृष्टिकोण से यह महीना शुरुआत में तो अनुकूल रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध में उतार चढ़ाव आ सकता है। विद्यार्थी को शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे। अपनी एकाग्रता को बनाए रखने में आपको कुछ चुनौती महसूस होंगी, लेकिन धीरे धीरे आप गति और अपनी राह पकड़ लेंगे। पारिवारिक जीवन में कुछ हद तक खुशियां रहने वाली हैं। परिवार के लोगों का सहयोग आपके साथ रहेगा, जिससे कामों में आपको सफलता मिलेगी। यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहने वाला है। राशि स्वामी महीने की शुरुआत में एकादश भाव में रहकर स्वास्थ्य को मजबूत बनाएगा। देव गुरु की बृहस्पति की दृष्टि भी प्रथम भाव पर रहेगी, जो स्वस्थ लाभ करने में मदद करेगा, लेकिन राहु केतु के प्रभाव में अपनी राशि रहेगी तथा मंगल की दृष्टि भी उस पर रहेगी, जो शनि वक्री अवस्था में छठे भाव में रहेंगे, जो किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या का कारण बना सकते हैं। इसलिए आपको अपनी ओर से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे आपको परेशानी हो। आपको आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है या फिर हड्डी में जोड़ों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। इससे बचने के लिए भरपूर पौष्टिक मात्रा में भोजन करें और सुबह शाम अपनी आंखों को स्वच्छ जल से धोते रहें। सेहत के प्रति जागरूक बने, चाहे वह सुबह की सैर अथवा व्यायाम कर सकते हैं। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए ध्यान का सहारा लेना। क्षेत्र कैरियर की दृष्टिकोण से यह महीना कुछ अब तक अनुकूल रहने की संभावना दिख रही है। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में एकादश भाव में रहेंगे। अपनी अच्छी स्थिति को दर्शाता है। आपकी हाजिरबाजी और संवाद शैली आपको अन्य लोगों से आगे रखेगी और इससे कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। 4 सितंबर को बुध सिंह राशि में भाव में चले जाएंगे, जिससे कार्य क्षेत्र को लेकर भागदौड़ और अति व्यवस्था शुरू हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे और अपने ही काम को पूर्ण करने के लिए इस संबंध को अपनी अनेक लंबी यात्रा भी हो सकती है, लेकिन आप अपने काम को तजुर्बा देंगे और इसी यात्रा से आपको फ़ायदा होगा। 23 सितंबर को बुध कन्या राशि में यानी कि अपनी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह समय नौकरी के लिए और भी बेहतर रहने वाला रहेगा। आपको वरिष्ठ अधिकारी का सहयोग मिलेगा और आपके काम में तरक्की होगी। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज
पूरे महीने छठे भाव में वक्र अवस्था में विराजमान रहने वाले हैं, जिनके ऊपर काम का दबाव तो रहेगा, लेकिन मेहनत से पीछे हटने वाले नहीं। किसी से आपको सफलता मिलेगी। सूर्य दशम भाव में बैठकर शनि पर दृष्टि डालेंगे, जिससे महीने की शुरुआत में आपको किसी से कड़वे वचन बोलने से या लड़ाई झगड़े करने से बचना चाहिए। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य 16 तारीख को राशि परिवर्तन कर जाएंगे, इस स्थिति पर सुधार हो जाएगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना मध्यम रहने वाला है। शतभाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति 9 भाव में विराजमान रहेंगे, जो व्यवसाय संबंधी यात्रा करवाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ पूरे महीने राहु महाराज शतभाव में विराजमान रहेंगे, जो आपको अनियमितता से युक्त करेंगे। आप अपने विचार में बराबर बदलाव करते रहेंगे। बदलाव कुछ अच्छे होंगे और कुछ प्रतिकूल भी हो सकते हैं, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए और जल्दबाजी में अगर कोई निर्णय लेने से बचना चाहिए। की शुरुआत में शुक्र महाराज की दृष्टि शतभाव पर रहेगी, जो व्यापार को कुछ हद तक अनुकूल देगी। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध आपकी राशि में बैठकर शतभाव को देखेंगे, जिससे आप अपनी बुद्धिमानी से अपने व्यापार में चल रही समस्या को दूर करने में कामयाब रहेंगे। फिर भी राहु पूरे महीने शतभाव में ही विराजमान रहेंगे, जिससे उतार चढ़ाव बने रहेंगे, इसलिए सावधानी रखें। पारिवारिक, यह महीना पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में अपनी ही राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार के लोग को हर काम में मदद करेंगे और परिवार का माहौल भी अनुकूल रहेगा। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी प्रथम भाव पर रहेगी, आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। महीने के उत्तरार्ध में 18 सितंबर को शुक्र तुला राशि में आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। यह समय परिवार जीवन में खुशहाली लेकर आएगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे को बराबर सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा और घर में खुशहाली रहेगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह भी कहा जा सकता है कि महीने की शुरुआत में बुध महाराज एकादश भाव में विराजमान रहेंगे और आपकी आमदनी को बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखेंगे। लेकिन दशम भाव में सूर्य महाराज की उपस्थिति और उन पर शनि ग्रह की दृष्टि होना आपके खर्चे को बढ़ाने का काम करेगी। इसके बाद 4 सितंबर से आपके राशि स्वामी दशम भाव में चले जाएंगे, जिससे खर्चे में तेजी आने लगेगी और आमदनी कुछ स्थिर हो जाएगी। के बाद 23 सितंबर को बुध भी सूर्य महाराज के साथ कन्या राशि में होंगे, जिससे खर्चों में नियंत्रण लाना शुरू हो जाएगा। आपकी आमदनी सामान्य रहेगी, लेकिन वह आपके लिए पर्याप्त रहेगी, क्योंकि खर्चे में नियंत्रण रहेंगे। इस प्रकार यह महीना औसत रहने वाला रहेगा। वैवाहिक, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत में बुध महाराज और पूरे महीने देव गुरु बृहस्पति तथा मंगल महाराज की दृष्टि पंचभाव भर बनी रहेगी, जिससे प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। आप इस दौरान अपने प्रियतम से किसी भी बात को छिपाई नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आपके मन में शक पैदा होगा और वह गलतफहमी के कारण आपके रिश्ते के लिए तनावपूर्ण स्थिति को जन्म दे सकता है। 18 सितंबर से शुक्र दूसरे भाव में चले जाएंगे, तब आप अपने प्यार भरी बातों से अपने प्रियतम का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। तब इन चुनौतियों से धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो शतभाव में पूरे महीने राहु विराजमान रहने वाले हैं और महीने के पूर्व अंत में शुक्र ग्रह की दृष्टि शतभाव पर रहेगी, जिससे आप अपने वैवाहिक जीवन में कुछ हद तक रोमांटिक भी रहेंगे और अपने जीवन साथी के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। देव और शुक्र देव के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। आपको श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए और शनिवार के दिन चींटियों को आटा अवश्य डालें। नागेश्वर का पौधा किसी उद्यम में